तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये क्लास 6 की ज्योग्राफी है। ठीक है, और हम लोग जो है क्लास 6 का पहला चैप्टर, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये सिक्स क्लास के बच्चों के लिए तो है ही हेल्पफुल, साथ साथ यूपीएससी के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो क्लास 6 से लेकर देखो, यूपीएससी की तैयारी कोई भी कर रहा है, ठीक है, चाहे वो अभी से करना शुरू करे या बाद में करना शुरू करे, ठीक है ना। उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एक क्लास 6 से, ठीक है, क्लास 6 से आप एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट का लगभग अभी आपको सारे सब्जेक्ट का करना पड़ेगा। तो क्लास 6 से लेकर, ठीक है, क्लास 10 तक का आप सब चीज़ करेंगे। ठीक है, चाहे वो आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड हो, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ हो जाए, चाहे वो आपका साइंस हो जाए, ठीक है, और मैथ हो जाए, ठीक, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना जरूर, बहुत ज़्यादा जरूरी होगा क्लास 10 तक। उसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, क्लास 12 में, तो क्लास 12 में आपको ज़्यादा नहीं, क्लास 12 में आपको क्या है, तो आप ह्यूमैनिटीज सिर्फ क्लास 12 का आप पढ़ना पड़ेगा। वही वही में आपको पॉलिटी है, पॉलिटी का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो वो काफ़ी हो जाता है। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बुक हो जाते हैं तो वो पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, और साइंस है तो साइंस का कुछ सर्टेन कुछ स्पेसिफिक चैप्टर होते हैं 11-12 के, वो पढ़ने होते हैं। अब मैथ का भी उसी तरह से, मैथ का भी कोई स्पेसिफिक चैप्टर होता है क्लास 11 और 12 का, वही पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। ये बेसिक ही है आपका। और यूपीएससी जो है, यूपीएससी का सिलेबस आप ये करोगे तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आने लगता है कि हाँ किस तरह से है। और पीवाईक्यू आप लोग है, पीवाईक्यू कीजिएगा तो समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अभी क्लास 6 का जो चैप्टर है वो करने वाले हैं। तो क्लास 6 का चैप्टर हम लोग सही से करें तो ये सीरीज शुरू हो चुकी है, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। देखिए, तो हम लोग क्या है कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अर्थ। ठीक है, अर्थ और अर्थ का सोलर सिस्टम। तो बेसिकली देखो, अर्थ जो है ना, अर्थ एक प्लेनेट है। ठीक है, अर्थ क्या है, प्लेनेट है। तो अर्थ जो प्लेनेट है, तो प्लेनेट का अपना अपना क्या है, एक फैमिली है। ठीक है, जैसे जिस तरह से हम लोग की फैमिली होती है, इसी तरह से अर्थ की भी फैमिली है। अर्थ के फैमिली में कौन कौन आता है, सन आता है। ठीक है, सन है। सन के चारों जितने भी हमारे पास ये इस प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सारे के सारे आते हैं। ठीक है, और साथ साथ इसमें जो भी एस्ट्रॉयड है या ड्वार्फ प्लैनेट है वो सब आते हैं। ठीक है, सैटेलाइट आते हैं। तो इन सब की जो फैमिली बनती है ना, तो यही हमारी फैमिली क्या है, सोलर सिस्टम है। यानी कि सिंपल से कहते हैं सन एंड इट्स फैमिली। ठीक है, सन और उसकी फैमिली जो है, यही हमारी सोलर सिस्टम है। ये सिंपल सा डेफिनेशन था, ठीक है, समझाने के लिए। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या है ना कि इसमें हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे। जो भी हमारे पास ये जब हम लोग देखेंगे, जब इस मैप को आप देख सकते हो, डायग्राम को, तो सन है। ठीक है, सन के चारों ओर हमारे पास क्या है, कुछ कुछ चीज़ें रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब प्लेनेट होता है। प्लेनेट का क्या डेफिनेशन है, थोड़ी देर में पता करेंगे। सन, सन जो है, सन, ठीक है, सन भी क्या है, एक स्टार है। स्टार कैसे है, ये भी एक अभी ये थोड़ा देर में जानेंगे। ठीक है, तो इन सब के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, उस सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे क्या है, देना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपका फुल मून का। ठीक है, फुल मून है और पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। देखो फुल मून क्या होता है, देखो फुल मून उस दिन होता है जिस दिन हम लोग का, जिस दिन पूरा का पूरा सन, हम पूरा का पूरा मून जो होता है ना, वो हमें दिखाई देता है। यानी कि जिस दिन, सिंपल सा चीज़ है, जिस दिन मून, पूरा का पूरा मून चमकता हुआ दिखाई देता है, फुल शाइनिंग मून। ठीक है ना, फुल शाइनिंग मून, सबसे मैक्सिमम जिस दिन लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है, वही हमारा दिन पूर्णिमा कहलाता है। और जिस दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता है, उस दिन अमावस्या कहलाती है। ठीक है, काली रात जिसको कहते हैं। और इस काली रात में क्या होती है कि जो भी स्टार, ठीक है, हल्का से भी उसके पास साइन होता है, उस दिन हमें साफ साफ दिखाई देता है, यानी क्लियर नाइट हमें दिखाई देती है। अगर आसमान में कोई बादल ना रहे, सारे बादल को हटा दीजिए, और अमावस्या का दिन है, तो हमें पूरा का पूरा एक स्काई का चमकता हुआ पूरा का पूरा तारा का व्यू दिखता है। लेकिन जिस दिन हमारे पास क्या होता है, चांद, पूरी की पूरी चांद चमकता हुआ दिखाई देता है, तो चांद के आसपास जितने भी तारे जो मौजूद होते हैं, हमें कहने का मतलब चांद के आसपास जो तारे हमें दिखते हैं, ठीक है ना, वो तारे कहीं ना कहीं इसके लाइट के आसपास हमें ये दिखना बंद हो जाते हैं। तो हमें क्या है, पूरा क्लियर व्यू नहीं मिलता है, सभी तारों को हम एक साथ नहीं देख पाते हैं। लेकिन जिस दिन अमावस्या होगी, उस दिन हम सभी तारों को एक साथ देखते हैं। तो सिंपल सा था फुल मून और फुल मून और न्यू मून। ठीक है, न्यू मून यानी कि अमावस्या, जिस दिन हमें चांद नहीं दिखाई देता है। फुल मून, जिस दिन हमें चांद, पूरा का पूरा गोल चांद हमें दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा चमकीला उस दिन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फुल मून। ठीक है, चलो यहाँ तक था। अब आते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है ना कि सन के चारों ओर हमारा सन हो गया, मून हो गया, जो भी हमारे नाइट स्काई में जो भी चीज़ हमें दिखती है, यानी कि हम लोग जब भी ऊपर देखते हैं, स्काई में देखते हैं, और स्काई में हमें जो भी चीज़ दिखाई देती है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, जो भी हमारा अर्थ के बाद, जैसे सन हो गया, ठीक है, मेट्रॉइड्स हो गए, वो आते हैं, ठीक, एस्ट्रॉइड हो गए आपका वो, ठीक, मून हो जाता है,
जुपिटर है, प्लैनेट है, जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, इस सब के सब हमारे पास क्या है, सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, तो बाहर में यानी कि बाहर में जो अर्थ के बाहर जो भी हमारे पास बॉडीज है उसको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, एक खगोलीय पिंड कहते हैं, हिंदी में खगोलीय पिंड कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, सिंपल सा चीज़ है। अब आते हैं स्टार के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब स्टार के पास क्या है ना, स्टार देखो स्टार का क्या है कि दो कंडीशन हमें दिखाई देता है। ठीक है ना, पहला क्या है कि स्टार जो होता है ना, स्टार आपका क्या है कि वो लाइट एमिट करता है, उसका अपना लाइट होता है, वो किसी का लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है एक तरह से। ठीक है, तो लाइट वो प्रोड्यूस कर रही है, लाइट वो निकाल रही है, एमिट कर रही है। ठीक है, अब एमिट क्यों कर रही है, क्योंकि वो गैस का बना हुआ है। किस चीज़ का बना हुआ है, गैस का। इसमें क्या होता है कि हमारा क्या होता है, रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो जब फ्यूजन होता है तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ये ब्लास्ट करता है, जब फ्यूजन होता है तो ब्लास्ट करता है, तो उससे क्या है, लाइट निकलता है। लाइट के साथ साथ और भी निकलता है, प्लस में क्या निकलता है, हीट। ठीक है, लाइट के साथ निकलता है, हीट भी निकलता है। तो स्टार के पास एक चीज़ है कि ये गैस का बना हुआ, किस का बना हुआ, गैस का बना हुआ है। तो फिर ये क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण इसमें जो रिएक्शन होता है तो इससे ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट होने से हमें क्या क्या मिलेगा, लाइट और हीट। पटाखे देखें, पटाखे जब हम लोग जब क्रैकर्स हम लोग फोड़ते हैं तो इससे क्या होता है, लाइट भी निकलता है। ठीक है, और हम लोग हीट भी निकलता है। ठीक है, और साथ साथ देखो धमाका भी दिखता है ना, धमाका भी दिखता है, साउंड भी होता है। तो सब चीज़ें होती हैं बिल्कुल इसी तरह से हमारे सन में। ठीक है, तो वही चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि सिंपल सा है, स्टार क्या है, स्टार कह सकते हैं कि स्टार क्या है, मेड अप ऑफ गैसेस। ठीक है, दे एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, तो स्टार क्या है, स्टार इज अ क्या है, स्टार इज अ मेड ऑफ गैसेस विच एमिट हीट एंड लाइट। सिंपल सा है ये स्टार। तो स्टार हमें ये है। तो इस तरह से देखेंगे सन का क्या है, सन भी हमारा क्या है, स्टार होता है। सन इज अ, ठीक है, स्टार ऑफ द डे, स्टार ऑफ द डे कह सकते हैं। ठीक है, तो दिन का ये तारा है आपका, दिन में दिखता हुआ इकलौता तारा आपको ये दिखता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, और रात में जब हम लोग देखते हैं तो रात में बहुत सारे ट्विंकलिंग करते हुए हमें स्टार दिखते हैं, रात में बहुत सारे ट्विंकलिंग करते हुए स्टार दिखते हैं। सिंपल सी चीज़ है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब हमें क्या है कि यहाँ पे देखो, जब रात में हमें जब तारे दिखते हैं तो रात में जो तारे दिखते हैं उनका एक ग्रुप बनाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो ये ग्रुप हम लोग का बन रहा है बिल्कुल, ये इसको सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, सप्तऋषि बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, सप्तऋषि। तो देखो इस तरह से जो ग्रुप बनाते हैं ना, यानी कि वेरियस पैटर्न बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वेरियस पैटर्न। इस पैटर्न को कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ठीक है, इस वेरियस पैटर्न को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन। एक ग्रुप ऑफ स्टार हमें एक इमेज सा दिखता है। ठीक है, बहुत सारा अलग अलग डॉट टाइप दिखता है, डॉट को ऐसे लगा दो तो एक इमेज टाइप हमें दिखता है, तो वो होता है सप्तऋषि। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉर्दर्न स्टार दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक तरह से पोलर स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल में दिखता है हमेशा। इसी के सामने आपको ये दिखेगा, आपको सप्तऋषि दिखेगा। ठीक है, सप्तऋषि दिखता है। सप्तऋषि को हम लोग क्या है, ये उड़ीसा मेजर, या फिर आप कह सकते हो इसको बिग बियर, इसका पार्ट है ये। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसका क्या है, पार्ट है। तो सप्तऋषि, ठीक है, तो ये उड़ीसा मेजर का पार्ट होता है सप्तऋषि। तो ये है। तो इसी तरह से बहुत सारे दिखते हैं। हर एक हमें नॉर्थ डायरेक्शन में एक सबसे ऊँच चमकता हुआ तारा दिखता है, जिसको हम लोग पोल स्टार बोलते हैं, जो कि ये है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलो, इसके पोजीशन में जो हमारे नॉर्थ में रहने वाले लोग होते थे वो इसको पोजीशन से डायरेक्शन देखते थे रात में। ठीक है, किधर जाना है यात्रा की तरफ, तो वो चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं स्टार हमें क्या डायरेक्शन भी देता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, पोल स्टार, सप्तऋषि। चलो अब आगे देखते हैं कि हम लोग क्या है इसमें कि देखो सेलेस्टियल बॉडी है जिनके पास अपना हीट नहीं है, ना ही लाइट है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्टार से लेते हैं। ठीक है, तो वैसे सेलेस्टियल बॉडी जो किसी स्टार के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी स्टार के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और उनके पास अपना कोई हीट या लाइट का सोर्स नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि ये स्टार के चारों रिवॉल्व ना भी कर रहे हो किसी दूसरे यूनिवर्स में। ठीक है, किसी दूसरे गैलेक्सी में, लेकिन वो बहुत बड़ा हो। ठीक है, साइज उसका बहुत ज़्यादा लार्ज हो, बहुत ज़्यादा लार्ज हो। ठीक है, पृथ्वी जितना लार्ज हो, अर्थ जैसा लार्ज हो, जुपिटर जैसा लार्ज हो, लेकिन उसके पास अपना हीट या लाइट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लैनेट। देखो बिल्कुल वही है, यानी कि सन जैसा है, गैस का ही बना हुआ हो सकता है, ये रॉक पार्टिकल्स का ही बना हो सकता है। ठीक है, लार्ज बॉडी है, लेकिन इसके पास क्या है, अपना हीट और लाइट नहीं है। ये किस पे डिपेंड है, स्टार पे डिपेंड है, इसको बोलते हैं प्लैनेट। ठीक है,
जो प्लैनेट वर्ड है वो हमारा क्या है, ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। अधिकतर जो वर्ड होता है ना ग्रीक वर्ड से ही आया होता है, लैटिन वर्ड से ही आया होता है, ग्रीक वर्ड का ही होता है। तो क्या है, प्लेंटियाई से होता है, जिसका मीनिंग होता है, मीनिंग क्या है, वंडरर्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें देखो। अब यहाँ पर क्या है ना कि अर्थ एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक। और बाकी नहीं है, ये सब कुछ जानते हैं कि अर्थ भी हम लोग रहते हैं और बाकी जगह लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब ऐसा इसलिए है ना, देखो, क्योंकि लाइफ इसलिए पॉसिबल है कि जो अर्थ का पोजीशन है ना, सन से जो पोजीशन है अर्थ का, वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे ऐसे जगह पर है जहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर ना ज़्यादा अप है ना ज़्यादा डाउन है। स्पेशली अर्थ के पास अपना एटमोसफेयर भी है, जो हमारा क्या है, एटमोसफेयर क्या करता है कि टेम्परेचर को काफ़ी कूल और वो कूल रखता है, जिसके कारण जो भी हम लोग जीव हैं वो रह पाते हैं। तो एटमोसफेयर भी काफ़ी बड़ा रीजन है, ठीक है। इसके डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीजन है, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसे डिस्टेंस पे है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर इस सन का जो हीट है वो इसके एटमोसफेयर को, अर्थ के एटमोसफेयर को डैमेज उतना नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे रीजन हैं जो हम लोग आगे जाके देखेंगे, साइंस जब और ज़्यादा पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। अब क्या है कि अब प्लैनेट हो गया, ठीक है ना, प्लैनेट हो गया, तो प्लैनेट के चारों ओर भी कुछ रिवॉल्व करता है, प्लैनेट के चारों ओर। यानी कि अभी तक बताया, देखो, सन हो गया, सन के चारों ओर कोई रिवॉल्व कर रहा है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट हो गया। अब प्लैनेट के अगर चारों ओर कोई रिवॉल्व करता है तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडी या फिर वैसी बॉडी जो प्लैनेट के चारों ओर क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट, ठीक। ये चीज़ है, तो सिंपल सा चीज़ हो गया, ठीक। अब देखो, हमारे पास के अगर सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या है कि सन है, उसके 8 प्लैनेट है, ठीक है, और सेटेलाइट हैं, और हमारे क्या है और भी सेलेस्टियल, जैसे कि एस्ट्रॉइड होते हैं, ये सब है हमारे पास सेलेस्टियल बॉडी है। तो ये सब के सब मिलकर हम लोग का सोलर सिस्टम बनाता है, ठीक है। ये चलो, यहाँ पे तो एक फैक्ट हमें दिया है कि जुपिटर और सैटर्न, ठीक है ना, और यूरेनस, इन सब के पास अपना एक रिंग है, ठीक है। तो रिंग किसी से बना हुआ है, तो एक बेल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जो स्मॉल डाबरीज मतलब जो कचरा होता है ना, कि रॉक जो होंगे हमारे, या जो भी धूल होगा, डस्ट होगा, तो वो क्या किया है ना कि एक रिंग टाइप ऐसे बना दिया है, ठीक है, एक रिंग टाइप ऐसे बना दिया है। तो आपके किसके चारों ओर, सैटर्न, इस सब के चारों ओर, सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, तो उनके चारों, ठीक है। सैटर्न में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बड़ा है, तो उसमें हम बहुत ईजिली देख लेते हैं। तो रिंग है, तो रिंग किस चीज़ का बना हुआ है, वो डाबरीज का बना हुआ है, बहुत सारे डाबरीज। इस डाबरी में क्या है, छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडी भी हैं, रॉक भी है, डस्ट भी है, तो ये सब चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। अब आओ, देखो यहाँ पर क्या है कि हम लोग ये देख सकते हैं कि मैप है आपका, ठीक है, ये मैप है, आप लोग बुक में देख लेना, ठीक है। सबका इसमें डिटेल दिया हो, कौन कितने कितने दिन में लेता है, रिवॉल्वेशन क्या है, तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको क्या है कि थोड़ा सा देखना है हमें, प्लैनेट का याद रखना है। ये जो फिगर डायग्राम दिया ना, डायग्राम को हम याद रखना है, ठीक है। डायग्राम के लिए देखते हैं, सबसे पहले मर्क्यूरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है आपका, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जुपिटर है आपका, सैटर्न है, फिर यूरेनस आता है, यूरेनस के बाद आपका नेपच्यून आता है, नेपच्यून के बाद आपका क्या है ना, नेपच्यून के बाद हमें यहाँ पर कहीं दिखेगा, वो क्या दिखेगा, प्लूटो दिखेगा, ठीक है। अब प्लूटो के बाद हमें फिर से एक और बेल्ट दिखाई देता है एस्ट्रॉयड का, एक पूरा पूरा, तो प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट में चला गया है, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन ये है ना कि प्लूटो जो है, प्लूटो एक देखो छोटा सा बॉडी होता है, लेकिन ये क्या करता है ना कि अपने देखो, प्लैनेट का डेफिनेशन सिंपल है, यहाँ पर अगर कोई डाबरीज होता है, यहाँ पे कोई डस्ट होता है, तो इस डस्ट को क्या करता है, यहाँ पे कोई भी डस्ट है हमारे पास, तो डस्ट को नेपच्यून क्या करता है, क्लियर कर देगा। तो प्लैनेट जो होता है ना, प्लैनेट अपने रास्ते में आने वाले जो भी डाबरीज होते हैं, जो भी कचरा होता है, उसको साफ करता जाता है। लेकिन प्लूटो यही चीज़ वो चीज़ नहीं करता है, प्लूटो अपने रास्ते में आने वाले डाबरीज को साफ नहीं कर पाता है, ठीक है। इस कारण से कहा गया कि इसमें प्लैनेट होने का जो एक लक्षण है वो नहीं है, इस कारण से इसको हटाया जाए, एक तरह का हम लोग का क्या है, ये हो सके एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड हो, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट पर रख दो। तो यही था इसे हटाने का पीछे रीज़न। चलो, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ सन के बारे में देखते हैं। सन क्या है, सेंटर में हम लोग का है, ठीक है। सन क्या है, सन क्या है, सेंटर में है, ठीक है। तो सन सेंटर में है, ठीक, सोलर सिस्टम का, ठीक है। ये हॉट गैस का बना हुआ है, ये भी हम लोग जान लिए। इसके पास अपना पुलिंग फोर्स है, देखो फोर्स सबके पास होता है, यानी कि इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन लोग हमारे सन के पास नहीं, बल्कि सभी प्लैनेट के पास अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी कारण से सब अपने अपने एक फिक्स ऑर्बिट पर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसी कारण से सब क्या है, बाइंड है एक दूसरे से सोलर सिस्टम में, ठीक। और जो सन है ना, वो अनलिमिटेड सोर्स है, क्या है, अनलिमिटेड सोर्स है हीट और लाइट का,
ठीक है, हम लोग के लिए सबसे लिमिटेड सोर्स है। ये लगभग सन से कितनी दूरी पर है, 150 मिलियंस किलोमीटर। ठीक, ये चीज़ है। बाकी बात करेंगे हम लोग प्लैनेट की, तो प्लैनेट हम लोग जानते हैं कि 8 प्लैनेट हो चुके हैं। ठीक है, ये प्लैनेट का नाम है। ये एक आपका ट्रिक है, ये देखो, ये ट्रिक आपको इस किताब से याद करना तो किताब से भी याद करते हो, अच्छा हो तो खुद भी बना सकते हो। ठीक है, खुद भी आप बना सकते हो इसको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलो, तो ये चीज़ें क्या थे, माई वेरी इफेंशिएट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, तो ऐसे करके ये बनाया गया है। तो आप खुद भी बना लो। ठीक है, मैं कहूँगा कि आप खुद बनाकर इसको याद कर लो। ठीक, वो चीज़ें हैं। देखो 8 प्लैनेट है, इनका क्या है, फिक्स पाथ है। इस फिक्स पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, फिक्स पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और यहाँ पे मर्क्यूरी है, जो मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट होता है, जो कि 88 डेज में लगा लेता है। ठीक है, जो हमारी जो वीनस है, वीनस को हम लोग क्या है, अर्थ ट्विंस बोलते हैं, इसलिए ना क्योंकि इनका शेप और साइज बिल्कुल सेम है। ठीक है, शेप और साइज अर्थ का और वेनस का लगभग एक जैसा है। ठीक है ना, लगभग एक जैसा है, और बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटीज वहाँ से मिलती हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यून बोलते हैं। ठीक है, अर्थ ट्विंस बोलते हैं वो चीज़ें। प्लूटो को 2006 के जब मीटिंग हुई थी वहाँ पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में इसे हटा दिया गया था। ठीक है, और हटा कर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया, तो जो कि मैंने आपको बता दिया क्यों हुआ था वो चीज़ें। ठीक है, अब आओ, हमारा क्या है कि अर्थ। ठीक है, अब अर्थ के बाद अर्थ क्या है, थर्ड आपका नियरेस्ट प्लैनेट है, और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है ये हमारा। अर्थ के शेप को हम लोग जियोइड शेप बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेशल शेप होता है, इसको जियोइड शेप बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो चीज़ें हैं। अब देखो, इसमें कुछ फैक्ट हमारा दिया हुआ है, वो देखो यहाँ पर क्या है कि जो सोल है, ठीक है, SOL, ठीक है, सोल इन द रोमन मिथोलॉजी, इसको सन गॉड से नाम जाना जाता है। इसी से हमारा सोलर सिस्टम का नाम पड़ा है। बताया ना, हर चीज़ का कहीं ना कहीं रोमन और ग्रीक से ही होता है, क्योंकि इंग्लिश है, तो इंग्लिश का हर चीज़ का वहीं से ओरिजिन हुआ था, इसलिए वहाँ का नाम होता है। तो वो चीज़ सोलर सिस्टम हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि वर्ड के अलग अलग वर्ड होता है, जैसे कि आपका देख सकते हैं, जी हो गया, जी मीन्स अर्थ होता है। ठीक है, जी ग्राफिया मतलब राइटिंग होता है। तो इस तरह से हमारा कुछ वर्ड बनता है, जैसे कि देखो, जियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ अर्थ, और जियोड मतलब द शेप ऑफ अर्थ। सिंपल सा चीज़ है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आइए, चलो यहाँ पर देखते हैं कि देखो हमारे क्या है कि हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, एंड देयर द मूवमेंट आज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमर। जो व्यक्ति सेलेस्टियल बॉडी के बारे में स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी और उसके बारे में जो भी स्टडी करता है वो बोलते हैं। आर्यभट्ट हमारे इंडिया में तो आर्यभट्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले जो एशियन टाइम में बहुत ज़्यादा इसके बारे में स्टडी की थी और यूनिवर्स के बारे में बताया था बहुत सारी बातें। ठीक है, वो चीज़ है। अब आओ, अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि देखो, हम लोग के पास अर्थ के पास मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी ज़्यादा, ना ही ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा कूल है। इस वजह से यहाँ पर हमारा यहाँ पर लाइफ है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, ये भी मैंने बता दिया आपको, ऑक्सीजन है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अर्थ क्या है ना, अर्थ 2/3 हम लोग का वाटर से है, 2/3 वाटर से घिरा हुआ है। इस कारण से हमें ये ब्लू दिखाई देता है इसका। ठीक है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी हम लोग बोलते हैं। यानी कि ऊपर से अगर जाएंगे, अर्थ के बाहर हम लोग जाएंगे, तो हमें ये प्लैनेट बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है। अब ब्लू अपेयर क्यों होता है, क्योंकि वाटर है, कितने पे, 2/3 पर वाटर है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, मून की बात करते हैं। मून क्या है, अर्थ का एक इकलौता सेटेलाइट है जो कि दिखता है हम लोग को। ठीक है, ये काफ़ी, देखो ये बहुत ज़्यादा अपेयर हमको बिग दिखाई देता है, इसलिए ना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हमारे नज़दीक है। कितना नज़दीक है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर, इतना ही दूर है हमसे। तो इतना किलोमीटर दूर है, इस कारण से हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, अब मून क्या है कि मून क्या होता है ना, 27 डेज में। ठीक है, 27 डेज में ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट एक स्पिन, यानी कि ये अपने ऑर्बिट पर, ठीक है, चक्कर लगाता है, और सेम इसी स्पीड से वो अर्थ के चारों रिवॉल्व भी करता है। अब इसी कारण से क्या होता है ना कि यहाँ पर हमारा अर्थ है, ये रिवॉल्व कर रहा है सेम स्पीड से, तो यहाँ से जिस स्पीड से निकलेगा 27 दिन में, यहाँ से यहाँ निकलेगा, तो 27 ही दिन में ये फिर से वापस उसी पोजीशन में पहुँच जाएगा। तो हमें इसीलिए इसका एक ही फेस दिखाई देता है। ठीक है, हम लोग इसका बैक फेस नहीं देख पाते हैं, ये इसका है। ठीक है, तो इस वजह से आपको मून का हमेशा एक ही दिखाई देगा, ये चीज़ है। और भी हमारे पास क्या, ये तो नेचुरल सैटेलाइट था।
बाकी हमारा क्या है, सेटेलाइट हम लोग पता चल गया कि क्या होता है, वो प्लैनेट के चारों ओर घूमता है। तो सेटेलाइट दो तरह का होता है, नेचुरल सेटेलाइट जो कि मून है, जो कि ऑलरेडी बना हुआ था। बाकी मैनमेड सेटेलाइट जो होता है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने को, स्टडी के लिए होता है। तो हम लोग मशीन से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाते हैं। वो देख आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इंडिया ने भी सेटेलाइट भेजा है, ठीक है। आर्यभट्ट सबसे पहला सेटेलाइट था हमारा। और भी हमारे स्पेस मिशन अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ना, वो मून पे जाने वाले पहले व्यक्ति में से एक हैं, जो कि 20 जुलाई 1969 को गए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी देखते हैं एस्ट्रॉइड को। एस्ट्रॉइड मैंने पहले बताया कि एस्ट्रॉइड क्या था, जो डाबरीज होते हैं, ठीक है ना, जो बड़े बड़े पत्थर हमारे यूनिवर्स में घूम रहे हैं, उनको एस्ट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। यही एस्ट्रॉइड जब हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंट्री मारता है, अर्थ के जैसे एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा, तो इसको मेटेराइट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब एस्ट्रॉइड, ठीक है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है, तो उसको मेटेराइट के नाम से जानते हैं। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। और जैसे ही एटमॉस्फेयर में हमारा आता है ना, तो एटमॉस्फेयर में आता है तो हमारे एटमॉस्फेयर से क्या करता है, फ्रिक्शन करता है। और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, इसमें हीट डेवलप होता है। हीट के कारण क्या होता है, ये बर्न होता है, ठीक है, बर्न होता है। इसके कारण हमें क्या होता है, ये जलता हुआ दिखाई देता है। देखते हैं कभी ना, आसमान से टूटता हुआ तारा ऐसे एक दिखता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास क्या है कि मेटेराइट जो होते हैं, फ्रिक्शन के कारण बर्न हो जाता है। तो वो टुकड़ा हम लोग ज़मीन पे गिरते गिरते तक वो बर्न हो जाता है, पूरा राख हो जाता है। लेकिन कुछ बड़े ऐसे टुकड़े होते हैं जो कि अर्थ पर गिर भी जाते हैं। और कहीं कहीं हमारे यहाँ पर, जैसे रसिया में एक बहुत बड़ा है, वहाँ हमें दिखाई भी देता है कि हाँ, स्पॉट है जहाँ पर मेटेराइट गिरे हैं, ठीक है। वो चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें हमें देखने को मिलता है। ये पूरे का पूरा ये चीज़ था, ठीक है। अब देखो, हम लोग क्या है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो एक गैलेक्सी है, एक तरह से क्या है, गैलेक्सी है। अब इस गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। और हिंदी में इसको आकाशगंगा बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। तो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी हैं, ठीक है। हमारे यूनिवर्स में क्या है, बहुत सारे गैलेक्सी हैं। तो हमारा हुआ है गैलेक्सी जो है ना, गैलेक्सी एक ह्यूज है। और इसमें हमारे नंबर ऑफ, ठीक है ना, बहुत सारे नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, इसमें नंबर ऑफ स्टार्स हैं, नंबर ऑफ सोलर सिस्टम है, ठीक है। नंबर ऑफ ये क्लाउड डस्ट आप कितना कर सकते, मिलियंस में है, ठीक है। तो हमारा ये है। तो जो हमारा क्या है ना कि नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम मिलता है, तो हमें एक गैलेक्सी का निर्माण करता है, ठीक है। और ये गैलेक्सी फिर मिलकर क्या करते हैं, यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यूनिवर्स के बाद क्या है, आप और भी ज़्यादा है तो हमारे गूगल पे दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका जो पहला चैप्टर होता है वो आपका ख़त्म होता है। थैंक यू।